सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। आज हम पढ़ेंगे सरल संस्कृत में शिक्षाप्रद कहानियाँ खंड के अंतर्गत कथा क्रमांक 4, जिसका नाम है मूर्खस् नास्ति औषधम, अर्थात मूर्खता का कोई इलाज नहीं होता है। मूर्खस् न अस्ति औषधम अर्थात मूर्खता की कोई औषधि नहीं होती, मूर्ख का कोई इलाज नहीं होता। चंड देशस्य राजा आसीत् विलक्षण बुद्धि ही नाम कहा। चंड देश का विलक्षण बुद्धि नाम का राजा था। तस्य द्वौ पुत्रौ आस्ताम, उसके दो पुत्र थे। ज्येष्ठः पुत्रः सम्यक बुद्धि तु सामान्यः आसीत्, बड़ा बेटा जिसका नाम था सम्यक बुद्धि वो तो ठीक था, किंतु कनिष्ठ पुत्रः विकट बुद्धि तु महामूर्खः एव आसीत्, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था जिसका नाम विकट बुद्धि था वो तो महामूर्ख ही था। राजा कनिष्ठ पुत्रश्च मूर्खतायाः कारणात् बहु विषादमग्नः आसीत्, राजा अपने छोटे बेटे की मूर्खता के कारण बहुत अधिक दुखी था। एकदा राजपुरोहितः राजद्वारम् अगच्छत्, एक बार राजपुरोहित राज दरबार में आया। राजा तम निवेदयति यत् आचार्य बहु विषादमग्नः अस्मि, राजा ने उससे निवेदन किया कि आचार्य मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। मम विषादस्य कारणम अस्ति मम कनिष्ठ पुत्रश्च मूढ़मतिः, मेरे दुख का कारण है मेरे छोटे बेटे की मूर्ख बुद्धि। अहम यत् किमपि तम कथयामि सः तद विपरीतमेव आचरति, मैं उससे जो कुछ भी कहता हूँ वो उसके विपरीत ही काम करता है। एकदा अहम तम अवदम यत् भिक्षुके राजकोषात् 10 स्वर्ण मुद्राः प्रदीयताम्, किंतु सः भिक्षुके 10 सहस्र स्वर्ण मुद्राः अयच्छत्, एक बार मैंने उससे कहा कि भिखारियों को राजकोष से 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, उसने भिखारियों को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। एकदा अहम तम अवदम यत् सेनापतये शस्त्रागारस्य कुंचिकाम अयच्छ, तदा सा सेनापतये कोषालयस्य कुंचिकाम अयच्छत, एक बार मैंने उससे कहा कि सेनापति को शस्त्रागार की चाबी दे दो, तब उसने सेनापति को कोषालय अर्थात राजकोष की चाबी दे दी। राजपुरोहिता अवदत राजन अहम तव वेदनाम अवगतवान, राजपुरोहित बोला महाराज मैं आपके दुख को समझ गया। चिंता मास्तु अहम तन निवारणार्थाय एकम उपायम करोमि, चिंता मत करो मैं उसके निवारण के लिए एक उपाय करता हूँ। भवान तम यत् किमपि आदिशति तद विपरीतमेव आदिशतु, कि आप उसे जो कुछ भी आदेश देते हैं या जो कुछ भी काम उससे कराना चाहते हैं तो उसका विपरीत उल्टा आदेश उसे दिया करो। यथा यदि भवान इच्छति यत् सः भोजनम कुर्यात् तदा भवान तम आदिशतु यत् भोजनम मा करोतु, कि जब आप उससे यह कहना चाहते हैं कि भोजन करो तो उसे आप आदेश देना कि भोजन मत करो। राजा अवदत अस्तु एवमेव करोमि, राजा बोला ठीक है ऐसा ही करता हूँ। विकट बुद्धि ही गुप्त रूपेण तयो वार्तालापम अशृणोत, विकट बुद्धि ने गुप्त रूप से वहीं पर छिपकर उनका वार्तालाप सुन लिया। विकट बुद्धि ही चिंत्यति बहु उत्तमम अहम सर्वम अशृणोम, विकट बुद्धि सोचता है बहुत बढ़िया मैंने सब कुछ सुन लिया। एकदा विकट बुद्धि ही राज्ञा समीपम आगत्य अवदत् पिता स्नान इच्छा अस्ति, एक बार विकट बुद्धि राजा के पास आकर बोला पिताजी नहाने की इच्छा है। राजा तत्कालमेव अवदत् अस्तु, राजा ने तुरंत ही कहा ठीक है। तुम त्वरितम नदीम गत्वा स्नानम कृत्वा प्रत्यागच्छ, कि तुम शीघ्र ही नदी जाकर स्नान करके आ जाओ। यतो ही राजा जानाति यत् सः प्राप्त आदेशस्य विपरीतमेव कार्यम करोति, क्योंकि राजा जानता था कि वो प्राप्त हुए आदेश के विपरीत ही काम करता है। अतः राजा सर्वम ज्ञात्वा एव तम नदी स्नानार्थम आदिशत, इसलिए राजा ने उसे जानबूझकर ही नदी स्नान करने के लिए आदेश दिया। यतो ही सः राज स्नानागारे एव स्नानम कृत्वा आगच्छेत, क्योंकि वह जब नदी में स्नान करने के लिए कहा गया है तो राज स्नानागार यानी कि राजा के राजभवन में जो नहाने का कुंड बना था पास में ही उसमें स्नान करके आ जाएगा। किंतु विकट बुद्धि ही मूर्खा ये वासित, लेकिन विकट बुद्धि तो मूर्ख ही था। सहा स्व मूढ़ मते प्रयोगम करोति, भाई अपनी मूढ़ बुद्धि का प्रयोग करता है। सहा तरणम तु जानाति एव न, तथापि सत्वरम गत्वा नद्याम अपतत मृतः जाता चा, वह तैरना तो जानता नहीं था फिर भी उसने शीघ्र ही जाकर नदी में छलांग लगा दी और मर गया।
अंततो गत्वा राजा ज्ञातवान यत् मूर्खस्य नास्ति औषधम, और अंत में राजा समझ गया कि मूर्ख का कोई इलाज नहीं होता, अर्थात मूर्खता की कोई औषधि नहीं होती। प्रश्नः एतस्याः कथायाः का शिक्षा प्राप्ता। प्रश्न, इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त हुई। उत्तरम एतस्याः कथायाः शिक्षा प्राप्ता यत् ज्येष्ठानां वचनं ध्यानेन श्रोतव्यं तत्पालनम अपि कुर्यात् नो चेत् मूर्खस्य नास्ति औषधम। इस कथा से हमें यह शिक्षा प्राप्त हुई कि बड़े लोगों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए, अन्यथा मूर्खता का कोई इलाज नहीं होता है। अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति है उसके लिए कोई औषधि नहीं है, मूर्खता मूर्खता ही रहती है।